अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड नर्दबान उर्दू 6 का पेज नंबर 43 करेंगे। तो पेज नंबर 43 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 43 पे हमारे पास है हम आवाज़ अल्फाज का सही इस्तेमाल। आज हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इन खाली जगहों को फिल करेंगे। ठीक है, चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास है ये गुंबद की सदा जैसी कहे वैसी सुने। ठीक है, अच्छा पहले ये बता दूं, ये दोनों अल्फाज बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन लिखने में और इनके मायने बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्वाद दाल अलिफ वाला सदा इस्तेमाल किया है। स्वाद दाल अलिफ वाला सदा का मतलब होता है आवाज़। फिर यहाँ हमने इस्तेमाल किया सीन दाल अलिफ सदा। सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं, इस सदा का मतलब होता है हमेशा। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। डैश खचाखच भरा हुआ था हाल। दोनों हम हाल पढ़ेंगे लेकिन इस हाल का मतलब होता है कोई बड़ा कमरा या घर का लाउंज जिसे हम कह सकते हैं वो। कहिए क्या हाल है हलवे वाला जो है अलिफ और लाम हाल है, इसका मतलब होता है कि आपकी कैसी कैफियत है, आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होगा। फिर आ जाते हैं नंबर 3 पे। वो शरारतों से बाज नहीं आता। बे अलिफ बाज जे बाज, ये एक शिकारी परिंदा भी है जो ईगल से बड़ा होता है बाज। ठीक है, उसके अलावा हम बाज बार बार कोई काम हम करते रहें मुस्तकिल तौर पर और उससे ना रुकें तो भी हम ये वाला बाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास बीन आइन जौद बाज। बाज लोग बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं, यानी कुछ मखसूस तादाद जिसमें हम जाहिर करें। अलिफ मद आमीम आम, ये जो है फल का नाम है और ये फल जो है आपके फलों का बादशाह कहलाता है। आम गर्मियों का फल है। ठीक है, आइन अलिफ आमीम आम, आम तौर पर हर गली में कचरा दिखाई देता है, यानी अमूमन जिसे हम कह लें मामूल के मुताबिक जो सबके लिए इस तरह के जो है उसमें मायने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आइन सौदरे असर। वो असर की नमाज पढ़कर खेलने जाता है। ये दोपहर के बाद का वक्त जो शाम जिसे हम कह सकते हैं दोपहर के बाद का वक्त जो शाम तक हो। इस दवा में असर नहीं है। अलिफ से रे असर, यानी इसमें कोई इसका नतीजा नहीं निकला, कोई निशानी नहीं है, कोई अलामत इसकी जाहिर नहीं हुई। फिर 6 पे हमारे पास आता है पुल के पास एक बड़ा नाला है। नून अलिफ लाम अलिफ नाला, ये पानी के बहाव के लिए जो रास्ता बना हुआ होता है उसको कहते हैं। इसका नाला और फरियाद करना बेकार नहीं गया। नून अलिफ ना लाम है नाला, ये फरियाद करने या मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके घर में चीज़ों की कसरत थी। काफ से रे ते कसरत, यानी किसी चीज़ की तादाद या मकदार में मकदार जो है ज़रूरत से ज़्यादा होना। ठीक है, उसमें इजाफा होना, किसी भी चीज़ की तादाद में इजाफा होना, उसको हम कसरत कहेंगे। काफ सीन रे ते कसरत, वो कसरत का आदी है, यानी एक्सरसाइज करने का, वर्जिश करने का आदी है। नंबर 8 पे है वो अक्सर हरूफ पर नुक्ते लगाना भूल जाता है। नून खौफ तोएं बड़िए नुक्ते, ये जो है हुर्फ पर जो लगाए जाते हैं, ये जो डॉट्स हैं इनको कहते हैं। हर बात में नित नए नुक्ते निकालता है। नून काफ ते बड़िए नुक्ते, यानी किसी बात की गहराई तक बिल्कुल बारीकी में किसी चीज़ को बयान करना या जानना। ठीक है, फिर आ जाता है इस कपड़े का अर्ज काफ़ी ज़्यादा है। आइन रे जौद अर्ज, यानी चौड़ाई। कर्राह अर्ज, कर्राह कहते हैं सतह को। ठीक है, और अर्ज कहते हैं ज़मीन को, यानी कि ज़मीन की सतह पर पानी की मकदार तकरीबन 70% है। ठीक है, कहिए आपके अहलो अयाल कैसे हैं। अयाल यानी आपके ख़ानदान वाले, आपकी बीवी बच्चे कैसे हैं। इस घोड़े की अयाल किस कदर खूबसूरत है, यानी गर्दन पे जो बाल होते हैं घोड़े के वो कितने खूबसूरत है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पेज समझ में आया होगा और ज़रूर पसंद आया होगा। काइंडली प्लीज़ लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اللہ حافظ.